हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि क्लासेस। रिद्धि सिद्धि क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं वोकेब की नहीं, सॉरी, आज हमारी क्लास शुरू होने वाली ग्रामर की। और ग्रामर में हमारा टॉपिक रहेगा पहला, जो है नाउन पार्ट। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जितने टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए, विशेष तौर पर डिफेंस और एसएससी के लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं ग्रामर की। सबसे पहले हम बात करें इंग्लिश। तो इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ेंगे? इंग्लिश को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रहेंशन। इन तीनों को हम अलग अलग, ग्रामर को अलग अलग और वोकैब और कॉम्प्रहेंशन, इन तीन पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। ग्रामर में क्या क्या पढ़ने वाले? वो नाउन, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, क्लोज, वॉइस। ठीक है, इसके अलावा नरेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और ये भी यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर देते हैं ग्रामर की नाउन से। फर्स्ट नाउन से शुरुआत कर देते हैं। नाउन क्या? ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन। ये क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, तो शुरुआत। अब सबसे पहले नाउन क्या? नाउन ही नेम है। और नाउन ही क्या है? नाउन नाउन ही या तो नाम है और या प्रोनाउन है। ठीक है, चलो, जैसे नेम हो या फिर नेम को भी क्या बोलोगे? नाउन। और अननाउन होता है जिसका नाम नहीं होता, वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, और एक्शन क्या है? टू प्लस वी फर्स्ट इंफिनिटिव होगा और वर्ब होगी और वी फर्स्ट प्लस आईएनजी जो जीरेंड होगा, ये एक्शन जो भी वो भी किसके अंदर आएगा? नाउन के अंदर आएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं इंग्लिश नाउन के टाइप पर। तो ये कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। कितना? टू टाइप के होता है। ठीक है, पहला कौन सा है? काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में आती है हमारे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में आती है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आगे हम पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले नाउन डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। नाउन इज आइडेंटिफाई विच। नाउन किससे आइडेंटिफाई किया जाता है? देखो, प्रॉपर पर्सन से, प्रॉपर प्लेस से, प्रॉपर थिंग से और प्रॉपर एनिमल। यानी कि वी कैन से प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और ये आइडेंटिटी किसकी है? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन। किसकी? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन को किससे याद रखोगे आप? वी कैन से प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग। तो जो प्रॉपर पर्सन होता है, प्रॉपर प्लेस होता है, प्रॉपर थिंग होता है, प्रॉपर एनिमल, ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर। और सबसे पहला पहला हमारा जो फर्स्ट रूल है, जो पहला रूल है वो क्या है? प्रॉपर नाउन को हमेशा पहला, सबसे पहले किससे लिखते हैं? फर्स्ट में किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से। क्या गड़बड़ हो रही है? हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल लेटर। जैसे नाम किसी का, जैसे मैंने लिखा राम, तो सबसे पहले किससे लिखा? फर्स्ट कैपिटल लेटर हुआ। ठीक है, जैसे स्कूल हुआ, क्या हुआ? स्कूल, तो फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। इसी प्रकार जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर। और आर्टिकल, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। लेकिन अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो कितना परसेंट नहीं होगा? 80% आर्टिकल का यूज नहीं होगा और 20% आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन इसमें प्रॉपर नाउन के बेसिक लेवल पर है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। जोधपुर इज बेस्ट। जोधपुर इज द बेस्ट। ठीक है, द जोधपुर इज द बेस्ट। तो ये जोधपुर इज द बेस्ट, ये हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि इसके आगे आर्टिकल नहीं है। और द जोधपुर इज द बेस्ट, ये क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि
प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। इंडिया इज द बेस्ट ये हमारा राइट हो जाएगा, लेकिन द इंडिया इज द बेस्ट ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। ठीक है, समझ जाना आप, पेन में दिक्कत होती है, का यूज नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आर्टिकल कम्स बिफोर, आर्टिकल किससे, चलो आर्टिकल किस से पहले आते हैं। सबसे पहले देखो द यू से, यानी कि किसी का शॉर्ट नेम हो। ठीक है, द यूके, द यूएई, यानी किसी भी एक समूह हो जो क्या ज्यादातर कॉन्टिनेंट से मिलकर बना हो। ठीक है, अलग अलग स्टेट से मिलकर बना हो। ठीक है, तो उसे उसके आगे आर्टिकल द का यूज होता है। द यूएई, ठीक है, द यूएसएसआर, द नीदरलैंड्स, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारी अलग अलग जगहों से मिलकर बने हुए। ठीक है, द नीदरलैंड्स, इनके आगे आर्टिकल का यूज होगा, और जो कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन में भी क्या है, पर्टिकुलर स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। द यूएस डजंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, नो एरर। ठीक है, अब आता क्या है, द यूएस, हमें क्या देखना, आर्टिकल, द यूएस डजंट वांट टू इंडिया बिकम ए सिक्योरिटी काउंसिलर इन, अब देखो यूएस है, यूएस मतलब यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यानी कि अमेरिका क्या नहीं चाहता कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिलर नहीं बने। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, द यूएस, यूएस से पहले क्या आएगा, आर्टिकल दो आएगा, यस आएगा, क्या आएगा, आर्टिकल दो आएगा यूएस से पहले। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट, नो एरर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी इज हमारा राइट हो जाएगा। द यूएस से हैव a huge budget to defeat despite the people problems। ठीक, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नो एरर आ जाएगा, क्योंकि आज यूएसओ या यूएसए आर्टिकल द इसके आगे यूज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। द रिवर, द यमुना, द आर्टिकल, नदियों के नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज होता है, क्योंकि गंगा नदी क्या है, एक पर्टिकुलर रिवर है। ठीक है, द गंगा, द यमुना, द नीदरलैंड, द नर्मदा, द अरेबियन सी, द एरियल सी, द कैस्पियन सी, इनके आगे आर्टिकल द का यूज होगा, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर क्या है, एक प्रॉपर नाम है, किसी रिवर्स का नाम है, या फिर बहुत प्रॉब्लम हो रही पता नहीं आज पेन में, सॉरी बच्चों, आज पेन में बहुत प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, तो द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, इसके अलावा अरेबियन सी, एरियल सी, द कैस्पियन सी, इन सब के आगे आर्टिकल द का यूज होगा। द अटलांटिक, यानी कि नदियों के नाम से पहले, सीज के नाम से पहले, ओशियन के नाम से पहले, हिस्टोरिकल प्लेस नाम से पहले, रिलीजियस बुक्स, इन सभी के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होगा, जो कि कितने परसेंट होते हैं, 20%। सबसे पहले क्या, जो प्रॉपर नाउन है उसके नाम से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, लेकिन जब बात आते हैं पर्टिकुलर स्थान की, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। आगे हम देखेंगे। हाँ, अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और स्टेट। नेम सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर, और आर्टिकल नो। प्ले, गेम, वॉर या बैटल, इनके आगे प्लूरल वर्ब आती है और आर्टिकल द का यूज होता है। कब देखो, कोई भी नाम आ जाता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर नाम एक सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा और आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन कोई प्ले, गेम हो, ठीक है,
और वॉर हो, कोई भी क्या हो, वॉर हो या बैटल हो, तो उनसे पहले वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, जब नाउन भी प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द इंडिया हैव वॉन द मैच बाय 2 विकेट। अब देखो, मैंने क्या, पहले हमारे नियम में था कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देखो प्रॉपर नाउन है और आर्टिकल द का यूज भी हो रहा है, आर्टिकल द का यूज भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत ने क्या, मैच, हैव वॉन द मैच बाय 2 विकेट्स। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पर क्या हो, कोई भी अगर युद्ध जीता हो या मैच जीता हो, ठीक है, तो वहां पर क्या है, आर्टिकल, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज। हम सबसे पहला टॉपिक था वो नाउन में भी प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और विकास सर इज द कलाम ऑफ पतंजलि। अब किसी व्यक्ति की क्या की जाए, उसको किसी से रिलेट करना है, किसी फेमस व्यक्ति से, तो विकास सर इज द कलाम ऑफ प्रेजेंट इंडिया। ठीक है, विकास सर इज द कलाम ऑफ प्रेजेंट इंडिया, तो विकास सर इज द कलाम ऑफ प्रेजेंट इंडिया और विकास सर इज द कलाम ऑफ प्रेजेंट, इसमें देखो विकास सर इज द कलाम ऑफ प्रेजेंट इंडिया, तो इनमें से कौन सा, देखो कि जब किसी को अपन क्या करें, उसको क्या दें, किसी व्यक्ति से जोड़ करके अगर बताते हैं तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, तो इनमें से पहला राइट हो जाएगा, दूसरा कल, ही इज द जेबीएस सर यू आर लुकिंग फॉर, ही इज द जेबीएस सर यू आर लुकिंग फॉर। अब जब आप बोलो कि ये वही जेबीएस सर है जो आप, जिनको आप देख रहे थे, तो ही इज द जेबीएस सर, ये द जेबीएस सर यू आर लुकिंग फॉर, जिन्हें तुम देख रहे थे, ये सही रहेगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वही सर है, आपकी कोई भी क्या हो, एक खास सर हो, तो उनके लिए आप क्या यूज करोगे, अलग अलग अपना नाम यूज करोगे। ठीक है, तो ही इज द जेबीएस सर यू आर लुकिंग फॉर। अब क्या जेबीएस सर ये क्या है, पर्टिकुलर नेम है, और पर्टिकुलर नेम के आगे आर्टिकल द का यूज हो रहा है, क्योंकि आप किसी को बता रहे हैं कि ये वही सर है जिन्होंने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई थी। ठीक है, जिनसे मैंने अंग्रेजी पढ़ के एग्जाम निकाला है। ठीक है, अब आते हैं, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन विच अनदर वन आर्टिकल द इज यूज्ड। जब हम क्या करते हैं, किसी क्वालिटी पर, जब किसी, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन विच अनदर वन आर्टिकल, जब हम प्रॉपर नाउन की क्वालिटी पर किसी अनदर आर्टिकल से मैच करते हैं, तब देखो, द चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नागार्जुन इज द एंसिन ऑफ इंडिया। ठीक है, उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, जब उसके आगे आर्टिकल द का यूज होगा, सरदार वल्लभ भाई इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान, तो द कश्मीर। अब देखो क्या आ रहा है, द मिल्टन, द कश्मीर। अब कश्मीर के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता, लेकिन आप जब उदयपुर को कश्मीर के समान मानते हो, तब क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज। नागार्जुन इज द आइंस्टीन ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम क्या करें, किसी एक प्रॉपर नाउन को आर्टिकल से, जब किसी एक नाउन को दूसरी नाउन से कंपेयर करते हैं, उसका स्थान देते हैं उस जगह को। ठीक है, हाँ, जैसे अपन मानते महात्मा गांधी, ठीक है, तो जो भारत में महात्मा गांधी जी का स्थान है, ठीक है, बापू के नाम से। ठीक है, तो उस तरीके से आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेम ऑफ बुक्स या नॉवेल्स यूज सिंगुलर। कोई भी जब बुक और नॉवल हो, उससे पहले वर्ब किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर यूज। द अरेबियन नाइट्स। अब देखो क्या एस लगने से प्लूरल बन जाएगा, एस लगने से प्लूरल बन जाएगा क्या, नहीं, बिकॉज जब क्या हो, अरेबियन नाइट्स क्या एक फेमस बुक है या फिर नॉवल, जैसे थ्री मस्केटियर्स, गुलिवर ट्रेवल्स, न्यूज, इन सब के आगे आर्टिकल द का यूज, ये क्या है, सिंगुलर है। अब न्यूज लिख करके एस लगने से क्या प्लूरल, नहीं, सिंगल वर्ड है।
ये सब क्या रहेंगे, सिंगुलर। ठीक है, द गुलिवर ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। अब बताओ ये राइट है या रॉन्ग, ये क्या है, इसमें कहाँ एरर है, बी ऑप्शन एरर, क्योंकि आर नहीं आएगा, क्या आएगा, एज आएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ गुलिवर ट्रेवल्स, ये क्या है, सिंगुलर है। द अरेबियन नाइट्स आर स्टिल, आर आएगा नहीं, जाएगा सिंगल, एज आएगा। स्टिल फेवरेट, द गुलिवर ट्रेवल्स वर रिटन बाय स्विफ्ट, राइट या रॉन्ग, रॉन्ग होगा, क्या है इसमें, was written by Swift. Name of subject that look like plural but these are used as singular with a singular verb. कोई भी नाम है जो सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का नाम है that look like a plural, लेकिन लगता है कैसा, plural, are used as singular with singular verb, लेकिन वो होता क्या है, सिंगुलर, और वो भी उसके साथ सिंगुलर। देखिए जैसे पॉलिटिक्स, क्या पीछे क्या लग रहा है, एस, और इकोनॉमिक्स एस लगा, फिजिक्स एस, मैथमेटिक्स एक्स, एस्थेटिक्स एक्स, इथिक्स एक्स। ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स और पॉलिटिक्स, लेकिन ये सब क्या है, एस लैंग्वेज प्लूरल नहीं होता, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होते हैं, सिंगुलर। ठीक है, चलो, फिजिक्स इज एन इंटेंसिटी बुक, यस राइट। सिविक्स इज एन इंटेंसिटी बुक, यस। Politics is not my cup of tea, right? Mathematics is indeed a difficult subject, no error. Option B is right. Mathematics is a branch of study in every school. अब बताओ इज है, मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैटिक्स ऑलवेज माय वर्स्ट सब्जेक्ट। तो स्टैटिक्स क्या आएगा, एम आएगा, आर आएगा, एज, तो क्या आएगा, एज आएगा, स्टैटिक्स एज। तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। द इंडिया हैव वॉन द मैच बाय 2 विकेट्स। तो बताओ इसमें क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा, यस इसमें आर्टिकल द आएगा। ठीक है, विकास सर इज द कलाम ऑफ प्रेजेंट इंडिया। तो विकास सर इज द, यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं। जब किसी दो नाउन को किसी एक नाउन से कंपेयर किया जाता है तो आर्टिकल द का यूज होता है। तो विकास सर इज कलाम, ये गलत हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। द बी एस सर यू आर लुकिंग फॉर, ये द बी एस सर यू आर लुकिंग फॉर, यानी कि तुम जिनको देख रहे हो वही क्या है, बी एस सर है। तो ये आपके बी एस सर का चैनल है। ये द बी एस सर यू आर लुकिंग, ये रॉन्ग हो जाएगा, इज यहाँ आर्टिकल तो आ जाएगा। ओके, चलो इस तरीके से हमारे आज की क्लास हुई कंप्लीट और हमने पढ़ा इसमें प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे हमारा आगे हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन में। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन की एक चीज और पढ़ लेते हैं, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है। चलो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, कोई बात नहीं, प्रॉपर नाउन के बारे में समझ लेते हैं। आपने नाउन पढ़ लिया होगा और प्रॉपर नाउन देखते हैं। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, बेसिकली कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आप नाउन पढ़ ली होगी। ठीक है, इसमें आप प्रॉपर, सबसे पहले क्या था, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर एनिमल और प्रॉपर थिंग्स। प्रॉपर थिंग्स, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन की। अब चलो शुरुआत करते हैं प्रॉपर पर्सन से।
ठीक है। जब प्रॉपर पर्सन की बात आए तो प्रॉपर नाउन क्या आता है, प्रॉपर नाम आता है, जैसे राम, श्याम, राधा, गजोदर, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे। ठीक है, इस प्रकार प्रॉपर नाउन क्या आएगा, प्रॉपर नेम आएगा। जब बात हो प्रॉपर प्लेस की तो फिर प्रॉपर प्लेस में आ जाएगा कि जो प्रॉपर स्थान है उसका नाम, जैसे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर के अलावा तो कोई नहीं है। राजस्थान, उसके अलावा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने अपने स्टेट का नाम भी लिख सकते हैं जो भी। अब उसके अलावा कंट्री नाम, जैसे इंडिया, इंडिया और इंडिया नहीं है ना, इंडिया एक ही है प्रॉपर। अब आते हैं प्रॉपर एनिमल। प्रॉपर एनिमल, जैसे प्रॉपर एनिमल वाला काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। जैसे किसी आपने घर में जो पालतू जानवर उनका जो नाम लिखा है वो ही आएगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या पाल रखा है, एक डॉग पाल रखा है। अब डॉग तो कॉमन हो गया, डॉग क्या हो गया, कॉमन। लेकिन हम इसको रिलेट कैसे करेंगे, जो डॉग है उसका नाम हमने क्या रख दिया, टॉमी। क्या रखा हमने, टॉमी रखा। ठीक है, समझ आना इसको, थोड़ा पेन बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो उसका नाम हमने क्या रखा, टॉमी। तो ये क्या हो जाएगा, अब प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जो नाम रखा वो प्रॉपर। ठीक है, अब जैसे किसी ने क्या पाल रखी, अपने घर में मुर्गी पाल रखी, तो उस मुर्गी का नाम क्या रखा, जब कोई भी नाम, जैसे मुर्गी का नाम रखा उसने, मान के चलो उल्लू जैसी दिख रही तो उसने नाम रख लिया उल्लू। ठीक है, तो फिर वो उल्लू बोल रहा है अपनी मुर्गी को, तो वो क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जो गाय पालते उसका नाम, जैसे बकरी पाली तो उसका नाम, उसने कुछ भी नाम रख दिया, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि किसी का नाम हो सकता। ठीक, अब आते प्रॉपर थिंग्स पर। प्रॉपर थिंग्स में क्या होता है, जब मैं लिखूँ अगर पेन तो ये कॉमन हो जाएगा, तो फिर मैं पेन को कैसे डिसाइड करूँ, जैसे उसका कंपनी के साथ नाम रखूँ, जैसे NATRA, नटराज, या फिर नटराज इरेजर। तो जो भी प्रोडक्ट उसका पर्टिकुलर नेम हो और उस पर्टिकुलर नेम से बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रॉपर नाउन हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे आगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।